अनन्यता से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामनाः। भगवान तुरंत उनकी गर्भगुहा में प्रविष्ट हो गए। अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र के बाण वो अंगारा बन चुका था, जिससे नन्हे से परीक्षित उस गर्भ में कांप रहे थे। लेकिन भगवान जब प्रविष्ट हुए तो महाराज भगवान उस ब्रह्मास्त्र को शांत किए और परीक्षित को स्वस्थ किया। फिर बाहर आए, देवी उत्तरा से कहते हैं कि बेटे अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। उत्तरा ने कहा प्रभु अब मैं बिल्कुल स्वस्थ मेरी कन्हैया। पांडवों से कहे कि देखो भाई बहुत दिन तक मैं हस्तिनापुर में रहा, अब हमें द्वारिका जाना चाहिए, अपना भी परिवार है परिकर है, सब इंतजार कर रहे हो, सबसे अनुमति ले रहे। इतने में महारानी कुंती वहां विराज, कुंती जी के पास आए, कुंती जी से कहा कि बुआ अब आशीर्वाद दो, हम विदा लेते हैं, अपनी द्वारिका को चलेंगे। तो कुंती मैया आशीर्वाद देने के बजाय हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कुंती मैया भगवान को प्रणाम करके कहती नमस्ये पुरुषम त्वामादेशम नमस्ये पुरुषम तामीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां मंतर्बहिरवस्थितम्। हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप तो अंदर बाहर हर जगह अवस्थित रहने वाले हो, सब जगह रहती हो प्रभु। मेरे कन्हैया मुस्कुराए, रे बुआ क्या उल्टी गंगा बहा रही है, तू मुझे भगवान बता रही? अरे मैं तो तेरा भतीजा, तेरे भैया देव का पुत्र, मैं तो कृष्ण हूँ। कुंती ने कहा प्रभु जब जब आपके प्रति मेरे मन में ऐश्वर्य का भाव आया है तब तब आप प्रेम से बुआ कह करके उसको टाल देते, लेकिन आज मैं समझ गई कि आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। जो कृपा भी आपने करी है ना हमारी कुलवधू उत्तरा के ऊपर, नारायण के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप पर ब्रह्म हो परमेश्वर। गोविंद कहा देखो भाई ये बुआ हमको भगवान बता रही है, और बुआ भगवान बता रही है, चलो मैं भगवान ही हूं, अब आप लोग मांगो क्या चाहिए। तो वर्णन आता है कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद मुझे तो ये कई वरदान दो कि जीवन का जो शेष समय है उसमें भी मैं सत्य के मार्ग से विचलित ना हूं, मैंने सत्य को अपनाया तो सत्य के मार्ग पर अड़िग रहूं। देवसेन ने कहा कि हम तो थोड़ा भोजन ज्यादा करते हैं इसलिए दुनिया वाले लोग हमको भोजन भट्ट भी कहते हैं, तो गोविंद इतनी कृपा करो कि खाते पीते उठते बैठते हर समय तुम्हारी याद बनी रहे, चिंतन बनी रहे बस। अर्जुन ने कहा हमने आपको गुरु मानकर आपसे गीता का उपदेश किया है, तो ये गुरु और शिष्य का भाव सदैव बना रहे, बस यही वरदान दीजिए। नकुल सहदेव ने कहा कि आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी से कहा तो द्रौपदी ने कहा कि हमने आपको सखा कहा है, आपने मुझे सखी कहा है, तो ये सखा और सखी का भाव बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए लोग। और सुभद्रा के पास आए तो कुंती मैया की धड़कन तेज होने लगी कि इनकी खास सगी बहन है, शायद इसको कुछ विशेष वरदान दें। लेकिन सुभद्रा से गोविंद ने कहा कि बोल बहन तुझको क्या चाहिए। सुभद्रा ने कहा कि मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजड़े में सदैव के लिए कैद हो जाए गोविंद, सदैव के लिए कैद हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुआ के पास आए, कुंती से कहा कि बुआ अब आप भी मांग लो, क्या वरदान चाहिए। कुंती ने आंचल फैलाया और कुंती कहती कि गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो मेरी आंचल में दुनिया का दुख डाल दो। सोचो दुनिया की कोई ऐसी औरत होगी जो भगवान से दुख मांगेगी? कोई मांगेगा क्या? कोई मांगेगा? दुनिया में सुख की लालसा तो सारे जीव करते हैं प्यारे, लेकिन दुख की लालसा कभी कोई नहीं करता। धन्य कुंती मां, उन्होंने कहा मुझे दुख दो। कन्हैया ने कहा दुख लेकर अभी पेट नहीं भरा,
कितना दुख लेगी, कितना दुख चाहिए तुझको, सारा जीवन तो दुख में व्यतीत कर दिया। भाई जन्म हुआ सूरसेन जी के यहाँ, नाम था प्रथा, और कुंती भोज को दे दिया, वहां नाम पड़ गया कुंती, कुंती पड़ गया। विवाह भी हुआ तो एक पांडु रोग से पीड़ित पांडु से हुआ, कोई संतान नहीं हो पाई, उसके पहले ही वो शरीर त्याग बैठा। और तो दुर्वासा जी के मंत्रों के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो, जीवन वैधव्य ढोया, बच्चे सयाने हुए, अपना अधिकार पाने के लिए तैयार हुए, तो उनको वन वन की ठोकरें खानी पड़ी। इतना महासमर संग्राम हुआ, इतना सारा दुख उठाया तूने, भी तेरा पेट नहीं भरा और तो फिर दुख मांगती है। अरे तेरे बेटे अब राजा हो गए हैं, तू राजमाता हो गई है, तू ठार से इस राजभवन में रह और सुख का भोग कर। कुंती ने कहा तो इसी का तो रोना है, ऐसे सुख को आग लगे। और कुंती कहती है कि प्रभु ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जाम पल पल नाम जपा। कुंती ने कहा कि गोविंद, जब हमारे ऊपर दुख था ना, तो आप कदम कदम पर खड़े थे, कदम कदम पर खड़े थे आप। अरे दुर्वासा के खिलाफ से हमारे पुत्र को कौन बचा पाता, लेकिन द्रौपदी के अच्छे पात्र का एक साग का तिनका खाकर तुमने उनके तृप्त कर दिया, उनके कोप से मेरे बच्चों को बचा। अगर आप नहीं होते तो इस महासमर संग्राम में हमारे पुत्र विजयी नहीं हो पाते। लाचा भवन से आपने बचाया, अरे कितना कहूं, अगर आप नहीं होते तो हम कहां। जब दुख था तो आप हमारे पास थे, अब सुख मिल गया तो आप आज जा रहे हो, तो मैं तो बस यही कामना करूंगी दुनिया का सारा दुख मेरी झोली में डाल दो, ताकि आप हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो, हमें छोड़ करके मत जाओ। और कन्हैया रीझ गए और द्वारिका जाने का विचार त्याग देते हैं। समय बीता, एक दिन महाराज युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, उनको रोता हुआ देखकर कि भगवान आए, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया, इस राजगद्दी को पाने के लिए हमने अपनों की कितने लोगों की बलि चढ़ा दी, अपने पिता पितामहों को मैंने मार डाला, सगे संबंधियों को मार डाला, मैं कितना अभागा। गोविंद ने सोचा अगर मैं उपदेश करूंगा तो इनके समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपना छोटा भाई मानते, यही उपदेश किसी बड़े बुजुर्ग से दिलाना चाहिए। तो उनको लेकर के सीधे पितामह के पास पहुंचे। पितामह भीष्म के पास आए, पितामह को सबने प्रणाम किया और कन्हैया पितामह से कहते हैं कि पितामह मेरा एक निवेदन है। पितामह ने कहा क्या? कन्हैया कहते हैं कि मेरा निवेदन यही है कि आप पांडवों को कुछ उपदेश करें। पितामह हंसने लगे, कहे अरे गोविंद, तुमसे बढ़कर के जगत में कोई उपदेशक होगा क्या? अरे भाई, लोग तो उपदेश करते हैं, माहौल शांत ढूंढते, कहते शोर शराबा ना हो, बढ़िया व्यवस्था हो, तब जाकर के उपदेश करें। और आपने तो उपदेश वहां किया, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सुसज्जित है कि शंखनाद हो, तुम महाराज बाणों की बौछार शुरू। और ऐसी सभा के मध्य में आपने गीता का उपदेश किया और आज मुझे कह रहे हो कि मैं उपदेश करूं। कन्हैया ने कहा, रे पितामह वो सब ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप उपदेश करें। तो पितामह भीष्म पांडवों को उपदेश किए हैं, सुंदर उपदेश किया। क्या? पितामह भीष्म कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। क्या कहा? कहते दान धर्मान, बेटा तुम लोग गृहस्थ हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है दान करना। क्या करना? दान करना। अब आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि बाबा अपने लिए कह रहे हैं ना, ये पितामह भीष्म कह रहे हैं। हाँ,
पितामह भीष्म समझा रहे हैं कि बेटा अगर धन कमाते हो ना, गृहस्थ हो, धन अर्जित करते हो तो धन कमानी अच्छी बात है, लेकिन उस कमाए हुए धन का दशांश हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। दान करना चाहिए। और दान करते रहना चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि धन की 3 गति होती है प्यारे। धन की 3 गति होती है जगत में। क्या क्या? दान, भोग और नाश। 3 गति है। इस 3 के अलावा चौथा नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बातों का। दान, भोग और नाश। दान कर लो, भोग कर लो, कहीं ऐसा न हो महाराज इकट्ठा करके रखो तीसरा वाला नंबर आ जाए, तीसरे नंबर तक मत जाने पाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा तुमको पता नहीं, जो दान भी नहीं करता और भोग भी नहीं करता उसका धन लेते हैं 3 लोग। जो दान नहीं करता और जुटा करके रखता है महाराज, उसके 3 लोग पैसा लेते हैं। हमने कहा जिज्ञासा बस की कौन कौन? तो गुरु जी ने कहा पहले लेते हैं आला वाले। कौन लेते हैं? आला वाले। खूब रुपया बिटरे बैठे थे महाराज, 2000 वाला ललका नोट रात में जला करके बत्ती गिन गिन करके मुड़ के नीचे तकिया में डाल करके सोते थे सिराहने लगाकर। और अचानक महाराज हार्ट का अटैक आया और घर वाले लेकर भगे गोरखपुर पहुंचे महाराज। और डॉक्टर देखा है हार्ट का अटैक आया, हमारा तुरंत आईसीयू में डाल दिया, इलाज शुरू हो गया। 10,000 घंटा चालू, मीटर चालू। अब सोचो जो वर्षों की कमा करके रखा था उसमें सब ले लिए कौन? पहले तो ले लिए आला वाले, और वहां 2-4-10 लाख दे करके आए, घर आए, महीना 2 महीना रहे, मिजाज अभी कुछ बढ़िया बन नहीं पाया। एक दिन पहुंचे बाबा के पास, पंडित जी के पास पहुंचे, कहे महाराज तनी हमार ग्रह दशा देखल के कहीं टेढ़ाई तोड़ाई का बात है, कुछ तबियत ठीक ना हो। पंडित जी कहे तो हार तक जर्जरा सने के 7.5 चलत है, कुछ जब तक कराओ दान पुण्य कराओ। कहे महाराज तो जल्दी करिए। तो गुरुदेव भगवान कहते कि पहले तो लेते हैं आला वाले, और अगर बच गया तो ले लिए माला वाले। और जिस व्यक्ति का ये दोनों नहीं ले पाए और धन इकट्ठा करके रखा महाराज, और सोच रहा था कि चलेंगे अब स्टेट बैंक में जमा करेंगे, और जैसे मेन मार्केट में पहुंचा पीछे से कोई आ गया और रख दिया गणपति भाई सारा माल बाहर करो नहीं तो चलाए गोली, और सारा माल छीन कर लेंगे। क्योंकि पहले लेते आला वाले, उनसे बच गया तो ले लिए माला वाले, और दोनों जिसका नहीं ले पाया उसका ले लिए भाला वाले। बोल भक्तवत्सल भगवान जय। इसीलिए कहते हैं प्यारे दान करते हैं। दान करोगे वही साथ जाएगा और कुछ साथ जाएगा नहीं। अभी 4 दिन पहले की खबर है, हम तो जानते हैं कि कोई ऐसा घर शायद बचा हो जिसके घर का पैसा सहारा में न गया हो, है? और उस सहारा का मालिक सुब्रत राय 2005 में उसके बेटे की शादी भाई 500 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, और भारत की सबसे महंगी शादी वो शादी हुई थी 2005 में। और सुब्रत राय जब मरते हैं तो उनके अपने ही बेटे उनको मुखाग्नि देने नहीं आए। 2 दिन के इंतजार के बाद उनका पोता मुखाग्नि देता है प्यारे। इसीलिए दास कहता है ये धन सारा यहीं रह जाएगा, कुछ जाएगा। जय हो जय हो। कुछ नहीं जाएगा। वो सहारा बेसहारा हो गया, कोई नहीं आया, और 2 दिन की इंतजार के बाद मुखाग्नि मिली है प्यारे। इसलिए जो कमाते हो उसका दान करते रहो, भोग करते रहो। तीसरा नंबर आए प्यारे, तीसरा बोलेंगे क्या? हरि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए।
स्वार्थ खातिर जीवन भोला सगरी स्वार्थ खातिर जीवन भोला ये खोता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाए भारत पाओ खोता छोड़ के जाए लाख करोड़ धन तू लाख करोड़ धन तू खाला खियाला नाथ काले के जइबो खाला खियाला नाथ काले के जइबो बाहर छीन ली है पहिरल लंगोटा हो ई खोता छोड़ के जाए हर भंगुर जीवन की कलिका कलखात को जान खिली न खिली मलिया जल की सूजी शीतल मंद सुगंध शरीर मिली न मिली कलिकाल उधारे लिए फिरता तन मम्र से चोट छिली न झिली कहले हरि नाम हरि रसना कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय यही नहीं फिर अंत समय यही नहीं काहे माया में भुलाए होता हो होता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाए सगरी स्वार्थी मनवा सगरी स्वार्थी मनवा माया में भुलाए पितामह विष्णु कहते दान धर्म